Hello, good morning students. Welcome back to your video classes. Today we will continue our chapter 6 chemical reaction and catalyzed. In the previous video we are study related to chemical equations and how to balance the chemical equations and what is the properties of chemical equation. Okay, and how we can write the chemical equation. In this video we are also study properties of chemical equation and how to balance the equations and the types of chemical reactions. Okay, so let's start our first point, properties of chemical equation. Okay, page number 62. Properties of chemical equation. Complete information about the reactant and product, number of molecules, mass etc. are obtained. यानी जो केमिकल इक्वेशन होती है उसमें हमें क्या पता चलता है, जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, एंड इन दोनों के जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनका जो मास होता है वो हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है. ओके, कि इनका मॉलिक्यूलस मास कितना होता है, जैसे O2 लिखते हैं तो इसका मॉलिक्यूलस मास कितना है वो हमें इससे पता हमें लग जाता है कि ये केमिकल इक्वेशन से कि इसका मॉलिक्यूलस मास कितना है. ओके, नेक्स्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन बी नोन. मींस जब हम लोग कोई भी जैसे C+O2 CO2, अब इसमें देखो फिजिकल स्टेट पता लग रहा है कि ये C किसके लिए होता है, कार्बन के लिए होता है. कार्बन किस में होता है, सॉलिड होता है. तो हम कार्बन के जस्ट C के आगे क्या लगाते हैं, S लगाते हैं. तो इससे हमें क्या लगता है, पता लग जाता है कि ये इसका फिजिकल कैसा है, सॉलिड है. जैसे O2 के आगे क्या लगाते हैं, G लगाते हैं. क्या लगाते हैं, G. G का मीन क्या होगा, गैस. ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग स्टडी कर चुके हैं. ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर रिएक्शन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालाइज एटसेट्रा आर नोन बाय इट. मींस जो हमें कैटालाइज्ड होता है, जो हम लोग यहाँ पे एरो के जस्ट ऊपर लिखते हैं, वो हीट हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, जिससे प्रोडक्ट को हम लोग ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हम लोग किससे मिलेगा, हमें कैटालाइज से मिलेगा. वो कैटालाइज क्या हो सकता है, हीट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है और प्रेशर हो सकता है. ओके, द फोर्थ पॉइंट इज बाय इक्वेशन इट इज द क्लियर वेदर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. लास्ट वीडियो हम लोगों ने इसकी जो डिफाइन एग्जांपल किया था कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कौन सा होता है. इसमें जिसमें कौन सी एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक. एंडोथर्मिक कौन सा होता है, जिसमें जो हीट होगी वो क्या होगी, ऑब्जर्व होगी. उससे हीट ऑब्जर्व हो रही है या रिलीज हो रही है वो हमें बाय द रिएक्शन हमें पता लग जाता है कि इसमें हीट ऑब्जर्व हो रही है या रिलीज हो रही है. तो नेक्स्ट जो लास्ट प्रॉपर्टीज है, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन. मींस कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो रिवर्सेबल होती है. रिवर्सेबल का साइन क्या कौन सा होता है, ये वाला रिवर्सेबल का साइन होता है. जैसे आइस को हम लोग क्या बना सकते हैं, जैसे नॉर्मल वाटर है, वाटर को हम लोग आइस में चेंज कर सकते हैं. देन आइस को हम लोग वापस किस में लेके आ सकते हैं, वाटर में लेके आ सकते हैं. सो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज रिवर्सेबल. ठीक है, और ये तो होगी रिवर्सेबल. इरिवर्सेबल कौन सी होती है, जो रिवर्स नहीं हो सकती. जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क है. ठीक है, मिल्क से हम लोगों ने क्या बनाया, कर्ड. अब कर्ड को हम लोग वापस मिल्क की फॉर्म में नहीं लेके आ सकते, तो वो क्या होगी, इरिवर्सेबल होगी. ठीक है, तो एग्जांपल भी आपको अच्छे से याद रखना है. सो प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पे क्लियर होती हैं. नेक्स्ट कुछ लिमिट है, लिमिटेशन है इन केमिकल इक्वेशन की कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो इससे बाहर की होती है. ओके, सो फर्स्ट लिमिट इज इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट रिगार्डिंग कंप्लीटेंस ऑफ रिएक्शन. ये कंप्लीट रिएक्शन का को शो नहीं करती है. ठीक है, ये जो इक्वेशन है वो कंप्लीट हो गई है या इसमें कितना अमाउंट फिक्स हुआ है. जैसे कार्बन प्लस
ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2। अब इसमें मुझे कार्बन की जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं है, वो मतलब पूरा पता ही नहीं है कि इसमें कार्बन का अमाउंट कितना है, ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है। तो ये कोई क्या है, कुछ लिमिट होती है केमिकल इक्वेशन की। द नेक्स्ट लिमिट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नॉट क्लियर थ्रू, मतलब इनका ये भी नहीं पता होता, कंस्ट्रक्शन भी नहीं पता होता, ना ही रिएक्टेंट का पता होता है, ना ही हमें प्रोडक्ट का पता होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूव नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पे फिर से समझा रहा हूँ, उसको अच्छे से समझना। 2mg प्लस O2 2mgO, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे mg का एटॉमिक मास कितना होता है 24, कितना होता है 24। यहाँ पे 2 आगे लगा हुआ है तो 2 मल्टीप्लाई, ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 48, देन प्लस O2 के O का एटॉमिक मास कितना होता है हमारा 16, कितना होता है, तो 2 यहां पे लगा हुआ है तो 2 मल्टीप्लाई 16, तो ये कितना हो गया हमारा 32। देन उसके बाद MgO, 2mgO ना, तो हमारा इसका कितना हो जाएगा 24 प्लस 16 टू 24 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 80। टोटल कितना हो जाएगा 80। अब इन दोनों को भी ऐड कर दो, 32 प्लस 48 दोनों कितना हो गया, अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास 80 हो जाएंगे, ठीक है। और इसका कितना हुआ है 80, मींस दोनों जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर इस साइड हमारे रिएक्टेंट अगर 4 है तो हमारे प्रोडक्ट का भी एटॉमिक मास कितना होना चाहिए, वो भी कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट का जो एटॉमिक मास वो कितना है 80 है और प्रोडक्ट का एटॉमिक मास कितना है 80 है। दैट्स मीन्स हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस है, ओके स्टूडेंट्स। ऐसे ही आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट्स एडिशन, जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, कुछ टाइप्स है वो इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे एडिशन रिएक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन है, रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल रिप्लेसमेंट है। देन उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आएगा वो स्लो एंड फास्ट रिएक्शन होगा, ठीक है। सो फर्स्ट वी आर स्टार्ट एडिशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स एडिशन के नेम से पता चल रहा है कोई इसमें प्रोडक्ट ऐड हो रहा होगा, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन को देखते हैं। ए रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine to form a single product is known as addition reaction. For example, A plus B is equal to AB। इसका सिंपल सा मैं आपको आइडेंटिफाई, एडिशन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा फॉर्मूला है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि इस डायरेक्शन में आपको एक प्लस मिलेगा, ओके, और इस साइड आपको सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, ओके। तो इसमें क्या था, 2 or more reactants combine together and form product is known as addition reaction। इसमें देखो 2 रिएक्टेंट हमारे पास A और B, और इन्होंने क्या किया है, एक प्रोडक्ट फॉर्म किया है, ओके। एंड स्टूडेंट्स वो भी ध्यान रखना जो एडिशन, जो रिएक्शंस हम लोग करेंगे उसमें डिफरेंस क्या है वो भी अच्छे से नोट करके रखना ताकि कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया। इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझेंगे। बर्निंग ऑफ कोल, C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स सेम है, कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन
किसके साथ रिएक्ट हुआ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या प्रोडक्ट बना है हमारा, CO2। दो रिएक्टेंट है, दोनों के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, ठीक है। तो हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिल गया, ठीक है। तो अब जब हाँ सिंगल प्रोडक्ट हो वो कौन सा हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, क्लियर। देन उसके बाद नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल है वो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जो आपके 7th 8th 9th क्लास में भी आया हुआ है। रिबन को जब हम लोग बर्न करते हैं तो कौन से गैस फॉर्म होती है, वो वाला है, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम 2 Mg + O2 कैटालाइज 2 MgO। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी कितने हमारे पास 2 रिएक्टेंट है और दोनों रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाया, प्रोडक्ट, ओके। एक सिंपल सा आपको इतना ही आइडेंटिफाई रखना है कि 2 रिएक्टेंट जब मिक्स होते हैं या 3 रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट होगा। वो कौन सी रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन होगी, क्लियर। देन नेक्स्ट हम लोग इसका एक और एग्जांपल है हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन। इसमें सिर्फ आपको एक सिंपल सा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स, दो ये यहां पर सिर्फ सिंगल है, एक ही, ठीक है। डबल बॉन्ड बीच में लगा हुआ है और ये किसके साथ ऐड हुआ है, H2O के साथ, ठीक है। और ये यहां पर क्या हो जाएगा, जो H3 हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये हाइड्रोजन ऑफ इथेन का एक एग्जांपल है। प्रीवियस जो आपका हाफ ईयरली के एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन आया था कि आइडेंटिफाई दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन कौन सी है उसका बताना था। तो ये कौन सी है, एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन किससे ऐड होगा, CH2 से, तो CH3 फॉर्म कर लिया इसने और सिंगल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ओके। तो इसको भी अच्छे से याद रखना। देन नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो कौन सी है, डिसोसिएशन रिएक्शन है, उसको देखते हैं स्टूडेंट्स। डिसोसिएशन रिएक्शन होती कौन सी है वो देखते हैं स्टूडेंट्स। द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट डिसोसिएट विच मीन ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 or more प्रोडक्ट। मीन्स जब रिएक्टेंट क्या करेंगे, फॉर्म करते हैं, ब्रेक टूटने के बाद फॉर्म करते हैं कौन सा, 2 or more प्रोडक्ट। यानी हमारे पास इसमें डिफरेंस देख लो स्टूडेंट्स, एडिशन में क्या था, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, बट डिसोसिएशन में, रिएक्शन में कौन सा हो गया, 2 प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल AB, ठीक है, AB से क्या फॉर्म हो गया, A + B। देखो यहां पे हमारे पास रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हमारा कौन सा होता है, एरो के जस्ट सामने वाली जो सेकंड साइड होती है वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट हमारे पास ये है और ये यहां पे क्या हो गया, 2 or more, ठीक है, 2 प्रोडक्ट हो गए हमारे पास, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई किसको करता है, डिसोसिएशन रिएक्शन को ये आइडेंटिफाई करता है। इसको एग्जांपल्स, ये डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर पर, प्रेशर पर एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये 4 पॉइंट्स हैं जो कैटालाइज्ड होते हैं, क्या होते हैं, कैटालाइज्ड होते हैं, जो क्या करते हैं, रिएक्टेंट को न्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने में, यानी जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्हीं 4 कंडीशन से ही बनेगा, ओके। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, मतलब जो डिसोसिएशन रिएक्शन है उसी में कुछ टाइप्स हैं, उसी के जो टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड हीट, इनसे जो चेंज हो रहे हैं उनको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, डिसोसिएशन रिएक्शन विद द इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज द कॉल इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। मतलब जो रिएक्शन किससे चेंज होती हो, इलेक्ट्रिक करंट से चेंज होती हो, वो कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होती है। अब इसमें स्टूडेंट्स देखो,
2s2 2s2 से 2s2O से क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे इसमें से S2 प्लस O। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या आ जाएगा, इस एरो के ऊपर हमें क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक, ठीक है, और नीचे हमें नीचे भी लिख सकते हैं या ऊपर भी लिख सकते हैं करंट, ठीक है। ये करंट लिखे, इलेक्ट्रिक करंट लिखेंगे। इसमें क्या हुआ देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास 2s2 है, ठीक है। ये जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट इन रिएक्टेंट को देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा हमारा किसमें, यहां हमारे पास किसमें, ये लिक्विड में, कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। अब हाइड्रोजन कौन सी फॉर्म में होता है, गैस की फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में होता है, गैस की फॉर्म में होता है। जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट से इसको रिएक्टेंट को इलेक्ट्रिक करंट दिया तो क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। और हमारे पास कौन से प्रोडक्ट है, कितने प्रोडक्ट है, 2, तो 2 प्रोडक्ट है, तो कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। और ये किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन का। कैसे पता चला सर, इससे पता चला, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक जो होगा उसमें करंट से चेंज होगा, ओके। देन नेक्स्ट जो हमारी एडिशन रिएक्शन में है वो है थर्मल डिसोसिएशन। नेक्स्ट कौन सा है, थर्मल डिसोसिएशन है। इन दिस टाइप ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन कंपाउंड ब्रेक इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सप्लाइंग हीट। इसमें क्या हो जाएगा, सेम एडिशन चल तो रही है, एडिशन ही रिएक्शन, बट इसमें हम लोग क्या देंगे, हीट देंगे। क्या देंगे, हीट देंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन में क्या दिया था, इलेक्ट्रिक करंट, और इसमें क्या देंगे, हीट देंगे। एग्जांपल देखो, CO3 प्लस O2, यहां पे क्या आ जाएगा, हीट, ओके। अब यहां पे जैसे ही आपको हीट दिखेगा या फिर आपको पूछे कि एग्जांपल पूछ ले कि राइट द एग्जांपल ऑफ थर्मल डिसोसिएशन, ओके, राइट दिस, और ये वाला पॉइंट कैटालाइज में आपको लगाना है हीट, ओके। हीट को आप ऐसे इस पॉइंट से भी डिनोट कर सकते हो, ओके। या तो आप हीट नेम लिखो इस कैटालाइज पे, देन या फिर आपको ये वाला साइन लगाना है, ओके। तो यहाँ पे देखो CaCO3 है, हीट किया, हीट करने के बाद में ये क्या होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो गए ना, 2 प्रोडक्ट हमारे पास ऑब्टेन्ड हो गए। तो ये डिसोसिएशन रिएक्शन भी है और इसमें हीट दिया हुआ है, तो कौन सी हो गई, थर्मल डिसोसिएशन हो गई, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट था, वो फिर कैल्शियम डाइऑक्साइड और फिर ऑक्सीजन हमारे पास ऑब्टेन्ड हो गया, क्लियर। इसी में थर्ड जो हमारी एग्जांपल है एडिशन रिएक्शन की, वो कौन सी है, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन ड्यू टू लाइट। इसमें क्या हो जाएगा, इन दिस टाइप ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन कंपाउंड्स गेट एनर्जी फ्रॉम लाइट एंड ब्रेक इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड क्या होंगे, गेट करेंगे एनर्जी, गेट एनर्जी फ्रॉम लाइट, एनर्जी गेट करेंगे कहां से, लाइट से, दैट इज द कॉल। और वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ब्रेक होके चेंज हो जाएगी किसमें, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। इसका एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, अब इसमें देखो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों ने कौन सी है क्या दिया, हम लोगों ने जो डिफाइन रीड की थी उसमें क्या था, लाइट था, क्या था, लाइट। वो लाइट हमारा पास यहां से मिला है, ठीक है, ये हम लोगों ने लाइट लिखा है। और ये किसकी वजह से चेंज हुआ है, कैटालाइज लाइट की वजह से चेंज हुआ। और इसको हम लोग क्या करें, ड्यू टू चेंज किसके हुआ है, लाइट की वजह से। इसको क्या करें, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन रिएक्शन कहेंगे, ओके। देन नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं रिप्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट।
रिएक्शन की तरफ। रिप्लेसमेंट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, दोनों नेम इन्हीं के हैं, इसको कंफ्यूज मत होना, रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट दोनों नेम यूज कर सकते हैं। ओके, रिएक्शन कौन सी होती है? ए केमिकल रिएक्शन इन विच वन एटम और ग्रुप of atoms of compound is replaced by another atom or group of atom are called replacement reaction। means यहाँ पे कोई एटम होगा, वो किसी एटम को चेंज कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, ठीक है, या ग्रुप ऑफ कंपाउंड हो सकता है, वो किसको कर देगा, किसी कंपाउंड को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ओके, ये फॉर एग्जाम्पल AB प्लस CA इज कैटालाइज्ड, इसमें कुछ भी ऐड कर रिप्लेस कर देगा इसको CB प्लस A। ये एग्जाम्पल है नॉर्मल आपका। इसमें देखो दो रिएक्टेंट है 1 2, ये दो रिएक्टेंट है AB प्लस C, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये C ने क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया, किसको? A को रिप्लेस कर दिया। तो यहां पर पता क्या चला स्टूडेंट्स कि जो मोर रिएक्टिव होते हैं, जो मोर रिएक्टिव होंगे वो क्या करेंगे, कम रिएक्टिव को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। तो यहां पर C क्या है, मोर रिएक्टिव है, और उसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया या डिस्प्लेस कर दिया, किसको? A को। तो A की जगह क्या आ गया, C आ गया, और A को उसने क्या कर दिया, अलग कर दिया, किससे? B से। यही क्या आपकी रिप्लेस और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, C इज मोर रिएक्टिव देन A यहां पर। ओके, अब आपको एक टेबल है स्टूडेंट्स, वो टेबल आपको अच्छे से लर्न करनी है। इस टेबल से ही आप लोगों को कोई भी एग्जाम्पल देगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 64, टेबल नंबर 6.1, एक्टिविटी सीरीज ऑफ सम एलिमेंट्स। देखो इसमें के के लिए सॉरी, के पोटेशियम, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, जिंक Zn, आयरन Fe, लीड Pb, हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, मर्करी Hg, सिल्वर Ag, गोल्ड Au एंड प्लेटिनम Pt। ओके, ये क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। क्या है? एग्जाम्पल्स हैं जो ऐसे स्टार्ट होते हैं, के Na, Ca, Mg। अगर स्टूडेंट्स ये टेबल आपको लर्न हो गई तो देन उसके बाद में आप इजीली ये कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपको 4 के बारे में बता रहा हूं। यहां पे मान लो फॉर एग्जांपल के क्या है, मोर रिएक्टिव है, मींस ये टॉप 1 पे है। यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है, के क्या करेगा, इन तीनों को रिप्लेस कर सकता है। के क्या पोटेशियम है, वो इन तीनों को रिप्लेस कर सकता है। ये तीन के को रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। Na इन दो को रिप्लेस कर सकता है, Ca Mg को रिप्लेस कर सकता है, मींस हटा सकता है उसकी अपनी जगह से। जो C ने AB प्लस C था ना, AB प्लस सॉरी AB वाला एग्जांपल था ना, उसमें जो रिप्लेस किया था AB प्लस C, CB प्लस A। अब देखो इसने C ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, किसको? A को किया। तो यहां पर ऐसे हो सकता है, जैसे पोटेशियम अगर दिया हुआ है तो वो क्या करेगा, अगर इन तीन जो दिए हुए हैं कम रिएक्टिव है तो इनको वो रिप्लेस कर सकता है। ओके, तो आपको टेबल को अच्छे से लर्न करना है, देन उसके बाद में आपको ये इजी हो जाएगा कि कौन किसको रिप्लेस कर रहा है, और कहीं ऐसा कोई एग्जाम्पल हो तो वो रिप्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल होगा। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल CuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu। अब स्टूडेंट्स ये
आइडेंटिफाई करो यहां पे किसने किसको रिप्लेस किया है, कॉपर सल्फेट है, यहां पे क्या है जिंक है। अब देखो यहां पे क्या बन गया, ZnSO4, Cu कहां चला गया सर, Cu हमारा क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। जस्ट बिकॉज टेबल में स्टूडेंट्स देखो Zn कौन से पोजीशन पे है, जिंक हमारा टॉप पर है, किससे, कॉपर से, ओके। जिंक हमारा क्या आता है, फर्स्ट आता है, कॉपर उसके बाद आता है, इसलिए क्या हो गया, कॉपर को जिंक ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। यही एक्टिविटी आपकी जो डायग्राम में भी दिया हुआ है, जिसमें क्या बता रहे हैं कि जो एक ब्लू कलर है उसको कलरलेस कैसे कर हो गया वो, ठीक है। तो यहाँ पे कलरलेस इसलिए हुआ है क्योंकि जिंक है वो जो कॉपर था फर्स्ट वो किसके साथ मिक्स था, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट था। तो ये कॉपर सल्फेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये ब्लू कलर में होता है। लेकिन जब ये क्या करेगा, जब इसमें हम लोग जिंक सल्फेट मिक्स करेंगे यानी जो ZnSO4 बनाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कलरलेस कर देगा, जो ब्लू कलर है उसको कलर को डिस्प्लेस कर देगा, ओके। तो ये एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट का है और जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। देन नेक्स्ट डबल रिप्लेसमेंट। डबल रिप्लेसमेंट कौन सी रिएक्शन हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर वही मतलब डबल से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं दो एटम्स या दो कंपाउंड को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो वो ही देखेंगे इसमें। डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, ए रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। क्या करेंगे, जो आयन को एक्सचेंज करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, टू न्यू कंपाउंड फॉर्म करेंगे, इसको क्या करेंगे, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। इसका फर्स्ट एग्जांपल है CuSO4 प्लस 2NaOH क्या फॉर्म करेगा ये, Cu यहां देखते हैं। इसमें देखो स्टूडेंट्स कॉपर सल्फेट है CuSO4 प्लस 2NaOH Cu H2 प्लस Na2SO4। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स डबल रिप्लेसमेंट का हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जांपल कर रहे हैं। किसका एग्जांपल कर रहे हैं, डबल रिप्लेसमेंट का एग्जांपल कर रहे हैं। इसमें CuSO4 Cu इसके जो आयन्स होंगे हम लोगों को जो डिफाइन थी उसमें क्या था, आयन था कि जो आयन को चेंज कर दे, रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स फॉर्म न्यू कंपाउंड। और यहां पे न्यू कंपाउंड कौन से हो जाएंगे, Na प्लस NOH माइनस, ठीक है। यहां पे टू न्यू कंपाउंड्स कौन से फॉर्म हुए स्टूडेंट्स, वो देखो यहां पे Cu प्लस 2 SO4 माइनस 2 Na प्लस और OH माइनस। ये क्या है, आयन है, क्या है, आयन्स है। ये क्या करेंगे, टू न्यू कंपाउंड, ये नए दो कंपाउंड बनाएंगे। देखो कॉपर के साथ SO4 था बट 8 कौन सा हो गया, OH, ये वाला हमारा क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया, ठीक है। देन उसके बाद Na में ऐड हो गया, फिर उसके बाद कॉपर प्लस 2 OH हो गया कॉपर के साथ, Na2 में कौन सा ऐड हुआ है, SO4, ये वाला ये वाला किसमें ऐड हो गया, यहां
ओके। तो ये कौन सी होती है? डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें क्या होती है, आयंस क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं जब रिएक्शन होता है तो, और फॉर्म करते हैं टू न्यू कंपाउंड। ओके। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट है, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। स्लो एंड फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें नॉर्मली कुछ रिएक्शन होती है वो बहुत कम टाइम लेती है, और कुछ रिएक्शन ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। कुछ रिएक्शन मिनट्स, सेकंड्स, हावर में चेंज हो जाती है, एंड कुछ जो रिएक्शन है वो डे, वीक, मंथ, ईयर भी ले सकती है। तो इन दोनों को इसी से हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। फास्ट रिएक्शन, दीज रिएक्शन ऑक्यूर रैपिडली ऑन द मिक्सिंग ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी जब रिएक्टेंट जब मिक्स हो जाते हैं फास्ट, एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो बहुत कम टाइम लेंगे, मतलब नैनो सेकेंड्स लेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 10⁻⁻12 सेकेंड्स के आसपास हम जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो 10⁻12 सेकेंड्स में वो क्या हो जाएंगे, फास्ट, इतने फास्ट हो जाएंगे कि माइक्रो सेकेंड्स भी उनको नहीं लगेंगे, और वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म कर लेंगे, एंड 10⁻10 सेकेंड्स भी वो ले सकते हैं। ओके। देन नेक्स्ट जो स्लो रिएक्शन है, दीज रिएक्शन इन द हॉर्स, डे और ईयर्स टू कंप्लीट। ये क्या कर सकती है, हॉर भी ले सकती है, 1 डे भी ले सकती है, 1 मंथ भी ले सकती है, 1 ईयर भी ले सकती है। ठीक है, ये क्या होती है, बहुत टाइम ले, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, किसका एग्जांपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन। जब जंग लगता है जो ब्राउन कलर का, तो वो क्या लगता है, डायरेक्टली थोड़ी हो जाता है, उसको टाइम लगता है। ठीक है, तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन का भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डन 4 types of reaction and slow and fast reaction. Okay, thank you, have a nice day.